जय माता दी आप सभी को। माघशीष माह के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। इस गुरुवार के दिन किया गया व्रत और पूजन जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और धन का संचार कराता है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करता है, उसके घर में सदैव धन, लक्ष्मी और शांति बनी रहती है। कहा गया है कि माघशीष माँ लक्ष्मी व्रत करने से माँ लक्ष्मी स्वयं भक्त के घर निवास करती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखती है। मार्गशीर्ष माँ लक्ष्मी व्रत पूजा विधि। मार्गशीर्ष माह में किया गया माँ लक्ष्मी व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ लक्ष्मी व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उसके घर में सौभाग्य का उदय होता है। व्रत को प्रारंभ करने का समय। इस व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष महीने के पहले गुरुवार से की जा सकती है। नियम के अनुसार हर बुधवार को व्रत करके लगातार 8 गुरुवार तक इसका पालन करना चाहिए। 8वें गुरुवार को व्रत का समापन किया जाता है। जो भक्त चाहे इस व्रत को पूरे वर्ष भी कर सकता है। परंतु अगर कोई 8 गुरुवार व्रत करता है तो उस पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा अत्यंत बरसती रहती है। हर गुरुवार को सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, फिर किसी पवित्र स्थान पर या पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र बना करके, चित्र स्थापित करके, दीपक, पुष्प, चंदन, अक्षत, हल्दी, मिठाई का प्रसाद या खीर आदि चढ़ाने से भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी का व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं भी कर सकती है, कुंवारी कन्या भी कर सकती है और इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं। जिस दिन व्रत हो अर्थात गुरुवार के दिन उपवास रखना चाहिए। दूध, फल या हल्का फलाहार लेना चाहिए, परंतु खाली पेट ना करना चाहिए। रात को भोजन करने से पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए, फिर परिवार के साथ में भोजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी व्रत का महत्व और विशेष नियम बहुत ही आरामदायक होते हैं। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष कर सकता है। इस दिन माँ लक्ष्मी व्रत कथा बहुत ही सरल और आसान होती है। आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अत्यंत श्रद्धा और नियमितता से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी सच्ची भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि धन की देवी माँ लक्ष्मी सदा मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें उनका मार्ग बताता हूँ, अर्थात उनको प्राप्त करने का एक रास्ता बताता हूँ। प्रतिदिन मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो वहां पर गाय के गोबर के उपले थापती है। वह देवी लक्ष्मी है। जब आए तो तुम विनम्रता से उन्हें अपने घर पर आने का आमंत्रण देना। श्री विष्णु ने आगे कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेगी, तब तुम्हारा घर धन, अन्न और संपत्ति से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु उस गरीब ब्राह्मण के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन ब्राह्मण सुबह सुबह मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद एक स्त्री आई और उपले थापने लगी, अर्थात गोबर के उपले थापने लगी। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके पास जाकर कहा, माँ, कृपा कर मेरे घर में पधारिए और इसे अपने चरणों से मेरे पवित्र कर दीजिए। लक्ष्मी जी सब जब समझ गई कि यह आग्रह भगवान विष्णु के कहने से हुआ है, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरा व्रत करना होगा। 16 दिनों तक श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखो और 16वें दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ अर्पित करके जब ये व्रत पूरा हो जाएगा, तब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। ब्राह्मण ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे मनोयोग से 16 दिनों तक व्रत और पूजा की। 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उसने उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता लक्ष्मी का ध्यान किया और उन्हें मन में याद किया। तुरंत ही देवी लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई
और अपने वचन के अनुसार उसके घर में निवास करने लगी। उस दिन से ब्राह्मण का घर धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ में पढ़ी की जाती है। अर्थात मार्गशीर्ष गुरुवार को जो भी माँ लक्ष्मी का व्रत करता है, जो विष्णु भगवान का व्रत पूजन करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है, उसके सभी कष्टों को हरती है, उसके घर को धन-धान्य से भर देती है। बोलिए माँ लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों ने भी अगर मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बोलिए माँ लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।